मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की जानिब से जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इस तमाम मामले को देखें, राब्ते करें और पता चलाएं कि कहीं उनके साथ कोई बड़ा हाथ होने तो नहीं जा रहा, क्योंकि नवाज शरीफ का ख्याल है कि अगर इंतखाबात को आगे लेकर जाया गया तो ये वाजिया तौर पर इनके साथ हाथ होगा। नवाज शरीफ इस हवाले से खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। अंदरूनी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ख्याल है कि नवाज शरीफ की जात की हद तक जो है उनके साथ हाथ होने जा रहा है, उनको वापस बुलाकर एक जाल में फंसाया गया है या फिर उनके साथ मुकम्मल तौर पर हाथ कर दिया जाए कि आईपीपी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर इत्तेफाक कर लिया है। आम इंतखाबात जो हैं वो 2 या 3 माह आगे जा सकते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा इम्तिहान है। सुप्रीम कोर्ट जो कि कह चुकी है कि 8 फरवरी जो है पत्थर पर लकीर होगा और किसी सूरत में इंतखाबात जो है वो तखीर से नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सेनेट से इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद की मंजूरी के बाद मुल्क भर में एक जहां नई बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है, वहीं पर अब तक जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई वाज़ेह और ठोस मौकफ पेश नहीं किया गया। मरियम औरंगजेब ने एक कमजोर सा मौकफ तो पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून किसी को इलेक्शन से भागने नहीं देगी और 8 फरवरी को ही जो है वो इलेक्शन का इनेकाद होगा। 8 फरवरी को ही हम इलेक्शन चाहते हैं। कोई भी सियासी जमात इलेक्शन से राय फरार अख्तियार करेगी तो नून लीग ऐसा नहीं होने देगी। लेकिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जानिब से अब तक इस सारे मामले के ऊपर जो है वो खामोशी, खासी जो है सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं, खासी मायनी खेज है, क्योंकि अब तक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का ट्विटर अकाउंट ना सिर्फ खामोश है, बल्कि अब तक उन्होंने इस हवाले से कोई भी रिस्पॉन्स या रद्द अमल नहीं दिया। दूसरी जानिब जब अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने अपने सेंटर बहरमान तंगी को शोकाज नोटिस तो जारी किया है, उनसे वजाहत तलब की है कि उन्होंने कोरम की निशानदही क्यों नहीं की और इसके ऊपर एक वाज़ा मौक़िफ़ भी दिया है कि इंतखाबात किसी सूरत भी 8 फरवरी से आगे नहीं जाने चाहिए या किसी किस्म की भी ताखीर जो है वो इलेक्शन में जो है वो किसी तौर पर भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। लेकिन हम अक्सर मुस्लिम लीग नून की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की जानिब से जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इस तमाम मामले को देखें, राब्ते करें और पता चलाएं कि कहीं उनके साथ कोई बड़ा हाथ होने तो नहीं जा रहा, कहीं क्या वाकई तो इंतखाबात जो है वो इल्तवा का शिकार तो नहीं होने जा रहे या इंतखाबात को आगे तो नहीं लेकर जाया जा रहा, क्योंकि नवाज शरीफ का ख्याल है कि अगर इंतखाबात को आगे लेकर जाया गया तो ये वाजिया तौर पर इनके साथ हाथ होगा और उन्होंने इस हवाले से शहबाज शरीफ को अहम तरीन जिम्मेदारी सौंपी है कि वो राब्ते करें और पता चलाएं कि मामला क्या है और मामला किस तरफ जा रहा है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने भी नवाज शरीफ को इस वक्त वाजिया और कोई सख्त रद्द-अमल देने से मना किया है, उनको रोक रखा है कि अभी फिलहाल आप खामोश रहें, इस तमाम तर मामले को मैं खुद देखता हूँ, तमाम तर चीज़ों को मैं खुद जो है उसका जायज़ा लेता हूँ, उसके बाद जो है हम तमाम तर मामले के ऊपर अपना मौक़िफ़ जारी करेंगे और इसके ऊपर अपना रद्द-अमल देंगे। यानी कि नवाज शरीफ इस हवाले से खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। अंदरूनी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ख्याल है कि नवाज शरीफ की ज़ात की हद तक जो है उनके साथ हाथ होने जा रहा है, उनको वापस बुलाकर एक जाल में हो सकता है फंसाया गया है या फिर उनके साथ मुकम्मल तौर पर हाथ कर दिया जाए और इंतखाबात जो है वो मुकर्ररा वक्त पर ना हो बल्कि आगे चले जाएं। अगर ऐसा होता है तो नवाज शरीफ समझते हैं ये इनका सियासी नुकसान होगा। दूसरी जानिब बड़ी खबर है कि आईपीपी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर इत्तेफाक कर लिया है। आईपीपी जब वजूद में आई तो आते ही उन्होंने पीडीएम के ऊपर धुआंधार किस्म की तनकीद की, सख्त तनकीद का निशाना बनाया, उनकी पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाया। खास तौर पे नून लीग के हवाले से उन्होंने कहा कि नून लीग की पॉलिसीज जो है वो अवाम दुश्मन पॉलिसीज हैं। जो कुछ नून लीग कर रही है, जो कुछ अवाम के साथ हो रहा है, ये अवाम दुश्मन पॉलिसीज और नून लीग इसके ऊपर तमाम तर जिम्मेदारी को डाला गया। महंगाई की जिम्मेदारी हो या मौशी हालात की कोई वजह हो, तमाम तर जिम्मेदारी को नून लीग के ऊपर डाला गया था। लेकिन अब वही आईपीपी जो है नून लीग के साथ हाथ मिला रही है। नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के ऊपर इत्तेफाक कर लिया गया है। जराए के मुताबिक नून लीग के साथ 5 कौमी और 11 सूबाई जो है नशिस्तों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट की गई है और इसके ऊपर इत्तेफाक किया गया है कि इसके ऊपर हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब आईपीपी की जो बाकी उम्मीदवार हैं, जो बाकी पार्टी है, उनको
आजाद तौर पर जो है इलेक्शन लड़वाने के हवाले से भी कहा जा रहा है कि बाकी जो लोग हैं उनको आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़वाया जाएगा, लेकिन नून लीग चाहती है कि वो आजाद इलेक्शन ना लड़े, बल्कि उनके कैंडिडेट्स के हक में, उनके उम्मीदवारों के हक में जो है वो विड्रॉ करें, उनके उम्मीदवारों के हक में बैठे। अब सीट एडजस्टमेंट तो हो चुकी है, लेकिन आजाद उम्मीदवारों के हवाले से अभी डेडलॉक जो है दोनों पार्टियों के दरमियान मौजूद है, क्योंकि नून लीग की ख्वाहिश है कि बाकी के जो आईपीपी के उम्मीदवार हैं, जो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में आना चाह रहे हैं, वो मुस्लिम लीग नून के हक में जो है वो विड्रॉ करें। तीसरी जानिब जाजुल हक इस वक्त कहां से जो है वो मुतहरिक नजर आ रहे हैं। उन्होंने मरकजी मुस्लिम लीग समेत, सादर रिजवी समेत तमाम छोटी जमातों को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिश करी है। एक प्लेटफॉर्म पर जो है तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म से जो है वो इलेक्शन लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जीडीए से भी जो है राब्ते में है और जीडीए से भी इस हवाले से बातचीत करने के लिए रवाना हो चुके हैं। यानी कि मुल्की सियासत के अंदर बड़े सियासी इत्तेहाद और बड़े जोड़ तोड़ हो रहे हैं, बड़ी सीट एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, बड़े जो है वो सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद इस वक्त मुल्की सियासत में जो इंतखाबात के हवाले से इनेकाद के हवाले से मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात होने के हवाले से सवालिया निशान अब तक बरकरार है। अब तक जो है वो वाजिया जो है पिक्चर इस वक्त क्लियर नहीं है। अहम तरीन जराए और अहम तरीन जो अफराद हैं वो दावा कर रहे हैं कि आम इंतखाबात जो हैं वो 2 या 3 माह आगे जा सकते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा इम्तिहान है। सुप्रीम कोर्ट जो कि कह चुकी है कि 8 फरवरी जो है पत्थर पर लकीर होगा और किसी सूरत में इंतखाबात जो है वो तखीर से नहीं होंगे, 1 मिनट की तखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब ये सुप्रीम कोर्ट के बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है इस सेनेट की करारदाद की मंजूर के ऊपर क्या जो है वो रिएक्शन देती है, क्या जो है वो रिस्पॉन्स देती है, आया कोई तौहीन अदालत का नोटिस जारी करती है या फिर मामले को जो है यहीं रोक कर जो है इसको खत्म कर दिया जाएगा और इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा। ये अब आने वाला वक्त बताएगा। तो आपको अहम तरीन खबरों से आगाह किया, अहम तरीन जो है एक्सक्लूसिव तरीन खबरें आपको दी हैं, एक अहम तरीन इंसाइडर आपको दिया है और बताया है कि मुल्की सियासत में क्या कुछ हो रहा है, 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हालात किस तरफ जा रहे हैं। व्यूअर्स, अहम 3 खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर देखिए, सब्सक्राइब करिएगा। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जोरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।